मान रहीम। वेलकम टू द चैनल फील ऑफ फिज़िक्स। हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एचआर के फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ए 2.5 beverage can is thrown directly upward from a height of 4 meter with initial speed of 3 meter per second. The air drag on the can is negligible. What is the kinetic energy of the can? Part A. As it reaches the ground at the end of its fall. Part B. When it is halfway to the ground, what is its kinetic energy? Part C. What is kinetic energy of the can and gravitational potential energy of the can earth system? 0.2 second before the can reaches the ground. For the latter, take the reference line point y is equal to 0 at the ground. तो ये प्रॉब्लम मैंने पढ़ा, इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं कि एक बेवरेज कैन है, उसको स्ट्रेट डाउन फेंका गया है। गिवन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी vi 3 मीटर पर सेकेंड से उसको ड्रॉप किया गया। ड्रॉप नहीं, उसको थ्रो किया गया। ड्रॉप का मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये दैट इज थ्रोन डायरेक्टली डाउनवर्ड। थ्रोन का मतलब विद सब इनिशियल वेलोसिटी। तो ये पॉइंट ए से ये ग्राउंड है और ग्राउंड को कहा गया है कि इसको ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी आपने रिगार्ड करना है। ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है ग्राउंड, ये गिवन है। इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला ये कि जब ये ग्राउंड से ये यहाँ से इस वेलोसिटी के साथ ये नीचे गिरता है और ग्राउंड को टच करने से पहले इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी क्या है। पार्ट 1। पार्ट 2 ये पूछा गया है कि लेट के ये यहाँ से इसको थ्रो किया गया है एक्सक्यूज मी, इसको थ्रो किया गया है, पॉइंट बी पे पहुँचता है हाफ वे, मिड वे, हाइट h/2 पे। तो h/2 पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये पार्ट 2 है इस क्वेश्चन का। और फिर C3, 4 पार्ट C और D वो ये हैं कि जब ये फॉल करता है और ग्राउंड से पहुंचने से पहले 0.2 टाइम सेकेंड पहले, यानी ये ग्राउंड को टच करने से 0.2 सेकेंड पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। आई होप कि आपको प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। अब हमने इसकी एनालिसिस करनी है कि ये इस पे ना एयर ड्रैग नहीं है, नेग्लिजिबल है, ज़ीरो है। इस पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है इस कैन पे, जो उसका वेट है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स जब सिस्टम पे एक्ट कर रही होती है तो वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एज देयर इज़ नो एयर ड्रैग, द ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज़ वैलिड। पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैन बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, यानी ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले। तो इसको समझते हैं कि ये इनिशियल यानी सिस्टम की अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, कांस्टेंट है। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इट मीन्स कि नेट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज ज़ीरो। ये याद रखना, ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का रूल है, लॉ है। उसकी नेट चेंज ज़ीरो होती, तभी EI/EF के इक्वल। अब EI को हम लिख सकते हैं UI। U अब की बार पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल हम U यूज़ करेंगे। UI प्लस KI काइनेटिक एनर्जी का इज इक्वल टू UF फाइनल पोटेंशियल प्लस KF फाइनल काइनेटिक। अब इसको ज़रा रीअरेंज करें। ये UI है, ये UF है, UF उस साइड पे जाके माइनस UF हो जाएगा। ये KF है, ये KI है, इस साइड पे KI हो जाएगा। यानी ये टर्म हो जाएगी UI माइनस UF इज इक्वल टू KF माइनस KI।
इनिशियल माइनस फाइनल होता है लॉस, यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस, दैट इज़ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये फाइनल माइनस इनिशियल कैनेटिक एनर्जी के लिए है, तो ये गेन इन कैनेटिक एनर्जी है। तो जब भी बॉडी नीचे डाउनवर्ड मूव करता है ना, तो ये फार्मूला वैलिड होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, कैनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अगर कहीं पे और साथ ये कंडीशन है कि एयर फ्रिक्शन नहीं है, और फिर एयर फ्रिक्शन नहीं है, बॉडी अगर अपवर्ड मूव करता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी में गेन, कैनेटिक में लॉस। इसका उल्टा लिख लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आपको आ गया। अब इसमें लिखते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हाइट पे mgh और हाइट गिवन है 4 मीटर, mgh है इनिशियल। फाइनल जस्ट बिफोर टचिंग ग्राउंड 0 होगी, हाइट 0 होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी। और कैनेटिक एनर्जी फाइनल kf तो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, kf हमारा सब्जेक्ट है, कैनेटिक एनर्जी फाइनल हमने फाइंड आउट करनी है, इसको एज इट इज़ लिख लिया है, हाफ mv²। इनिशियल इसकी कैनेटिक एनर्जी भी है कि इसको थ्रो किया गया, ड्रॉप नहीं किया गया, इट इज़ थ्रोन डाउनवर्ड एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इनिशियल कैनेटिक एनर्जी भी है, यहाँ से kf फाइंड कर सकते हैं। kf कम्स आउट टू बी mgh, ये टर्म उधर जाके प्लस होगी, हाफ mv²। अब बस वैल्यूज़ पुट करनी, मैस की वैल्यू है 2.5 kg और g की वैल्यू 9.8, h4 है, प्लस हाफ मैस फिर आ गया 2.5, v की वैल्यू गिवन है 3 मीटर से इसको थ्रो किया गया डाउनवर्ड, 3 का स्क्वायर। तो इस सारे को कैलकुलेटर से आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। हमारे पास कैनेटिक एनर्जी फाइनल वैल्यू कैन की जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो आती है वो 1.09 जाउल अप्रॉक्सीमेटली। पार्ट बी जो हम सॉल्व करेंगे, अब पार्ट बी पे आते हैं कि जब ये इसको थ्रो किया गया है तो पॉइंट बी जो कि मिड वे में है, यानी ये हाइट h/2 है, ये हाइट भी h/2 है, तो यहाँ पे इसकी कैनेटिक एनर्जी के बी एट पॉइंट बी हमने फाइंड करनी। व्हाट इज़ द कैनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। अगेन हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे, लेकिन अब अप्लाई करेंगे पॉइंट ए और बी के बीच में, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। मतलब यू पोटेंशियल प्लस कैनेटिक एट ए, पोटेंशियल प्लस कैनेटिक एट बी। अब आप देखें कि ए पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh है, कैनेटिक भी है हाफ mv²। यू पे जब बॉडी जो है यू बी पॉइंट पे आ गया तो उसकी हाफ होगी, हाइट हाफ होगी, mgh/2 होगी पोटेंशियल, और कैनेटिक एनर्जी हमारा सब्जेक्ट है। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है के बी। इसको सिंप्लीफाई कर लें, अब के बी को सब्जेक्ट बनाए, इधर ले आए हाफ mv², ये इससे सब्ट्रैक्ट हो गए mgh माइनस mgh/2, तो प्लस mgh/2 रह जाता है। तो ये के बी हमने फाइंड करनी, कैनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। तो अब वैल्यूज़ पुट करनी है, हाफ m की वैल्यू 2.5, v 3 का स्क्वायर प्लस m की 2.5 और g 9.8 और h 4/2, h4 है डिवाइडेड बाई 2। इस सब को जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट कैनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी अप्रॉक्सीमेटली। आप इसको काउंटर चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, इसकी वैल्यू आएगी 60 जाउल। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था। इसमें ये पार्ट बी जो हमने सॉल्व किया है। पार्ट सी और डी फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी टाइम 0.2 सेकेंड बिफोर द कैन रीचेज द ग्राउंड। कैन को ये थ्रो किया गया है, कैन टी टाइम में यहाँ पे पहुँचा है, टी टाइम से 0.2 सेकेंड पहले जो कैनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब हमें टोटल टाइम पहले फाइंड करना होगा। टोटल टाइम इसको थ्रो करते हुए नीचे आने में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना लगा, और टोटल टाइम से ये टाइम सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग टाइम में
कैनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी उस समय, उस इंस्टेंट पे, वो फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं कि टोटल टाइम फाइंड करने से पहले कि जब इसने ग्राउंड को हिट किया है तो इसकी वेलोसिटी फाइनल क्या है। तो फाइनल कैनेटिक एनर्जी का हमें पता है, ये फाइनल जो है इसकी कैनेटिक एनर्जी है हाफ mv/f², दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। और जाहिर है ये कैनेटिक एनर्जी इसकी थी हाफ mv/f² इज इक्वल टू 1/2 9.8 इंटू 9। यहाँ से जो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती 9.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है वो 9.35 मीटर पर तक अप्रॉक्सीमेटली वही वैल्यू है जो स्टार्ट में उसकी वैल्यू थी, उससे थोड़ी बड़ी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है। तो ये फाइनल वेलोसिटी की ये वैल्यू हमारे पास, आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं जो हमारे पास टोटल एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी आप फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइंड, जो ऊपर हम एक्सप्रेशन सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ से आप फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू, जिस तरह कैनेटिक एनर्जी फाइनल फाइंड की थी, कैनेटिक एनर्जी फाइनल की जो वैल्यू आई थी 109, ठीक है, 109 कैनेटिक एनर्जी फाइनल की जो वैल्यू आई थी हमारे पास, के एफ जो वैल्यू आई थी वो 109 था। और यहाँ से आप जो है वी हाफ mv² इज इक्वल टू 109, और यहाँ से वी एफ ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये इससे आती है, ये वैल्यू आती 9.35 मीटर पर सेकेंड, वही जो पहले हमने रूल यूज़ किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक्स। यानी हमारे पास जो फाइनल कैनेटिक एनर्जी आई थी ना, जो हमने पार्ट ए में फाइंड की है 109 है, तो उससे वी एफ आप फाइंड कर सकते हैं 109। एम की वैल्यू 2.5 है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, वी एफ स्क्वायर आएगा, फिर वी एफ की वैल्यू आ जाएगी 9.35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस वेलोसिटी पे आपने टाइम की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब काइनेमैटिक्स की इक्वेशन लगा देंगे। ये काइनेमैटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन जो हम लगाने जा रहे हैं, दैट इज़ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारी एक प्रॉपर टेक्निक है कि बॉडी मूविंग डाउनवर्ड, बॉडी की डायरेक्शन, मोशन की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो उसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, जी तो है ही डाउनवर्ड नेगेटिव है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, उसकी वेलोसिटीज़ भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमने माइनस ये नहीं लगाना है, वी हैव टू फाइंड वी एफ, साथ माइनस आएगा, माइनस वी आई, जी होता ही नेगेटिव है, इनटू टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये माइनस वी एफ इज इक्वल टू -3 माइनस 9.8 इंटू टी, ठीक है। तो ये टोटल टाइम हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और ये टोटल टाइम की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 0. आप इसको सॉल्व करेंगे 0.65 सेकेंड, ये टोटल टाइम की वैल्यू आ रही है। और जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम आ रहा है, यानी ये इतना टाइम, यानी ये टोटल टाइम इसको यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में लगा, और हमारे पास जो टी डैश आ रहा है, रिमेनिंग टाइम आ रहा है, दैट इज़ टी माइनस 0.2। तो टी रिमेनिंग टाइम हमारे पास आ रहा है 0.45 सेकेंड। इस इंस्टेंट पे कैनेटिक एनर्जी क्या है, इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अगेन इस इंस्टेंट पे हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो हमें वेलोसिटी चाहिए होगी। इस इंस्टेंट लेट के यहाँ कहीं है, टी डैश की वैल्यू यहाँ कहीं पार्टिकल की पोजीशन है, टाइम ये है इस, तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी चाहिए होगी, इसको पॉइंट आप सी कह सकते हैं। फिर इक्वेशन काइनेमैटिक्स की आप यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू -3 माइनस, और ये वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी,
तो ये सब को सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू 7.05 मीटर पर सेकेंड आ रही। यहाँ से कैनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। कैनेटिक एनर्जी एट टी प्राइम इज इक्वल टू हाफ एम वी प्राइम का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपके पास कैनेटिक एनर्जी एट दैट इंस्टेंट टी इज इक्वल टू 0.45 जो आती है वो 68 है। अब बात कर लें पोटेंशियल एनर्जी जो है हमने कैसे फाइंड करनी है। तो इसको पॉइंट ए और सी के दरमियान आपने कंजर्वेशन लगा देना। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी between A and C, between point A and point C. तो E at A is equal to E at C. E at E वो V है जो हम फाइंड कर चुके हुए हैं, mgh प्लस ऑफ mv स्क्वायर। E at C कैनेटिक एनर्जी जो हमने फाइंड की है इस लम्हे पे वो 68 है और U इस पॉइंट C पे फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हुए हैं, मतलब आप M की वैल्यू दोबारा पुट कर लें। G 9.8 है, हाइट 4 है, प्लस ऑफ इसकी वैल्यू 2.5 है, V 3 का स्क्वायर है और ये 68 इधर आके 68 माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास U पोटेंशियल एनर्जी एट C आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये 41 जूल के करीब जो है ये वैल्यू आ रही। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होता है। कंसेप्ट बेसिक इसका यही था कि हर दफ़ा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई किया है कि सिस्टम पे एयर ड्रैग है नहीं और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है और वो कंजर्वेटिव फोर्स है, एक ही फोर्स है। अगर मैनी फोर्सेस होती, सारी कंजर्वेटिव होती तो तब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है अप्लाई किया जा सकता था। थैंक यू वेरी मच।